जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानता हो कि हमन हा ये कार्यक्रम के माध्यम ले किसान मन के आर्थिक और कृषि के स्तर में सुधार लाए के उद्देश्य ल लेके किस्म किस्म के कृषि संबंधी जानकारी ल लेके हमन हा उपस्थित होतन। और यही संबंध में आज के हमारे विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केज कल्चर विधि से मछली पालन से आर्थिक लाभ। और ये विषय ल लेके आज हम आए हैं हसदेव बांगो जलाशय में। और यहाँ के किसान भाई मन हा केज कल्चर विधि ला अपना के मछली पालन करके बढ़िया उत्पादन लेते और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाली के जीवन जियते। तो संगवारी हो, ये केज कल्चर विधि का है, काबर ये विधि से मछली पालन करना चाहिए, कैसे ढंगले केज कल्चर विधि ला अपना के हमन हम मछली पालन करबो और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के कैसे खुशहाल जीवन जीवो और आत्मनिर्भर बनबो और देखन और जानकारी लेवन। आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को साकार करने की पहल में देश का हर वो व्यक्ति शामिल है जो स्वयं सक्षम होकर औरों को भी सक्षम बनने में सहायता प्रदान करे। किसानों की जिंदगी को संवारने में छत्तीसगढ़ मत्स्य विभाग समेत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी कई प्रकार की योजनाएं शामिल हैं। आज नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन के क्षेत्र में परिवर्तन आने से मछली पालक, कृषक वर्ग और छोटे तबके के कृषक भाई बहनों का जीवन भी बदल चुका है और आज वे आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। एक ऐसा ही नाम है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रहने वाले आसिफ इकबाल खान की। आसिफ इकबाल खान आज भले ही छत्तीसगढ़ में बड़ा नाम है, लेकिन ये नाम, शोहरत और संपत्ति उन्हें यूं ही नहीं मिली। शुरुआती दिनों में उनका परिवार दुखदाई परिस्थितियों से गुजरा। उनके पिताजी नदियों, नालों, तालाबों में मछली पालन किया करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। हम लोग जो है मछली पालन कार्य में 1975 से मेरे पिताजी के द्वारा स्टार्ट किया गया। छोटे छोटे तालाबों को लेकर मछली पालन का कार्य किया गया। उस समय कोई टेक्नोलॉजी या कोई बताने वाला नहीं होता था। हमारे पिताजी द्वारा बहुत ज़्यादा अधिक संघर्ष करके उस कार्य को करते थे और हमको बोलते थे कि मछली का काम करने से बहुत आगे जाओगे, इसमें बहुत पैसे हैं और बहुत जो है वो कार्य बहुत बड़ा है। तो हम लोग भी जो है पापा के साथ, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई उसके बाद पापा के द्वारा हमें बताया गया कि भाई मछली पालन करो। ये मछली विभाग में गए और हमने सरकार के योजना के बारे में पता किया कि किस किस योजना से क्या क्या लाभ मिल सकता है और मछली पालन कैसे किया जा सकता है। सरकार के द्वारा हमें योजनाओं के बारे में, सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमें योजनाओं के बारे में बताया गया और हम उस योजना को फॉलो करके आगे बढ़ के आज जो है मछली पालन कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने तंगी हालात से गुजरते हुए आसिफ खान जी ने मछली पालन के क्षेत्र में ही कदम आगे बढ़ाया और पिताजी के छोटे से कदम को एक बड़ी मंजिल तक ले जाने की जिद में चल पड़े। आगे बढ़ते हुए आसिफ जी ने छोटे छोटे तालाबों में मछली पालन किया। तालाब और नदियों में मछली पालन करने वाले आसिफ जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में बड़े स्तर पर मछली पालन कर रहे हैं। हम लोग के जो खुद का जो ज़मीन था उसमें 2008 में तालाब बनाकर रूहा का कल्चर स्टार्ट किए। रूहा का कल्चर जब स्टार्ट किए तो हमें यहाँ पर फीड नहीं मिलता था, दाना जो होता है वो हमें आंध्रा से मंगाना पड़ता था। फीड हो गया, मेडिसिन हो गया, तो हम वहाँ से जाकर सीख कर आके फिर जो है यहाँ कार्य स्टार्ट किए। जब कार्य स्टार्ट किए तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्या थी और बहुत सारा यहाँ पर मतलब सामान नहीं मिलता था। तो हम जो पहला जब कल्चर किए तो हमको जो है रोहू का कल्चर करने में 12 से 14 महीना लगता है, लेकिन हमें जो है 18 महीना लगा था। तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। उसमें संघर्ष करने के बाद हमको जब जो लाभ हुआ उसको देखकर हमारा जो है बहुत प्रोत्साहित हुए और हम लोग सोच लिए कि अब हमको मछली का ही काम करना है। फिर हमने धीरे से जो है एक तालाब लीज पे लेके कार्य स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में आती गई और फीड मिल भी यहाँ लग गया। फीड मिल लगने के बाद हमें फीड जो है आसानी से मिलने लगा।
फिर मेडिसिन भी आसानी से मिलने लगा। फिर हम धीरे धीरे करके जो है कार्य को बढ़ाते गए। उसके बाद फिर 2014 के बाद केज कल्चर आ गया। केज कल्चर में हम सबसे पहले जो है बांगो जलाशय में कार्य किए, वहाँ हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो फिर हमने जो है वो दुधावा जलाशय में लगाया। फिर उसके बाद हमने माड़मसिल्ली जलाशय में लगाया। फिर हमने जो है वो गंगरेल जलाशय में लगाया। आज जो है हम लोग लगभग 600 केजों में सब किसानों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। आधुनिक विधि से केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन करने में उनका अहम योगदान है। शुरुआती दिनों में थोड़ी सफलता मिलने के बाद आसिफ खान जी ने मत्स्य विभाग से जानकारी ली तो मालूम चला कि मछली पालन के क्षेत्र में केज कल्चर का कार्य किया जा सकता है, जिसमें 40 से 60% तक की सब्सिडी मिल सकती है। सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है। उसी में से एक योजना है हमारे केंद्र सरकार की, वो है जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन करने की योजना। जलाशयों में जहाँ जहाँ जलाशय लीज पट्टे पर दिए जाते हैं उसमें किसान केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन कार्य कर सकता है। एक केज की लंबाई 6x4x4 मीटर की होती है, यानी 96 क्यूबिक मीटर की एक केज होती है। और एक किसान को शासन की योजना के तहत 5 से 18 केज उसको मछली पालन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार 96 क्यूबिक मीटर में आप 3 से 4 टन मछली का उत्पादन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और अगर इस पर लागत की बात किया जाए तो एक केज के लिए एक केज की लागत होती 3 लाख रुपए। उसमें सरकार द्वारा जो अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग को 60% तक का, और जो सामान्य वर्ग के किसान है उसको 40% तक की अनुदान सरकार देती है। इस प्रकार एक केज में एक किसान एक साल में 80 से 90 हज़ार रुपये तक की सालाना आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे सरकार की भी यही मंशा है कि हर किसानों की आय को दुगनी कैसे किया जाए। तो आप केज कल्चर के माध्यम से अपना जलाशयों में केज स्थापित करके आप मछली पालन के माध्यम से आप रोजगार अपना सकते हैं और अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। दुधावा जलाशय में तब आसिफ जी ने पहले 6 केज लगाए, फिर अपनी मेहनत के बलबूते 240 केज तक वे पहुंचे, जिससे 720 टन के आसपास मछली उत्पादन वे कर पाते हैं। वर्तमान में कई लोगों को आसिफ जी के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, चाहे वो मछली बेचने का काम हो या अन्य सहयोगी स्टाफ का काम। केज कल्चर जो है वो बहुत कम जगह में बहुत अधिक उत्पादन किया जा सकता है, और आज के युग के हिसाब से ये जो है बहुत शार्ट और बहुत अच्छा जो है वो कार्य किया जा सकता है इसमें। और केज कल्चर से हमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है, जैसे कि मछली पालन करने के लिए दाना खिलाने के लिए जो मेन पावर लगते हैं, दाना मछली को ग्रेडिंग करने के लिए जो मेन पावर की ज़रूरत पड़ती है, मछली को सेल करने के लिए जो मेन पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सरकारी योजनाओं का सही समय पर लाभ लेने वाले किसानों का जीवन आज संवरने लगा है। केज कल्चर के काम को छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर करने वाले आसिफ खान जी ने परंपरागत शैली से आगे निकलकर वैज्ञानिक विधि को अपनाया। आसिफ जी ने आज दुधावा डैम और सोंढूर डैम में केज कल्चर को विस्तृत पैमाने पर करने लगे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर और भी आसपास के लोग इस कार्य को यानी मत्स्य पालन के कार्य को सीखकर अपनाने लगे हैं। केज कल्चर का जो पद्धति है वो थाईलैंड का है, जिसे 1995 में इंडिया में लाया गया और प्राइवेट सेक्टर में इसको 2012 के बाद लागू किया गया। केज कल्चर जो है एक पिंजरानुमा होता है, जिसमें 6x4x4 का एक पिंजरा होता है, जिसमें एक पिंजरे में 5000 नग फंगास पालन किया जा सकता है। फंगास को जब हम लोग लाते हैं उसकी साइज़ जो है लगभग 10 ग्राम होती है। 10 ग्राम के बाद उसको हम 60 ग्राम करके स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉक करके हम लोग उसको 8 से 12 महीने में मछली 1 किलो का तैयार करते हैं, जिसे हमें फीड खिलाकर तैयार किया जाता है। और फंगास पालन करने में हम लोग को जो
खर्च होता है वो लगभग मान के चलिए 80 रुपये पर केजी आज के डेट में हो रहा है। और एक मछली से हमको 12 से 15 रुपये का लाभ होता है और एक केज से हमको लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का मतलब लाभ हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर 48 केज लगाकर काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 2016 से कार्यरत हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और लगभग 180 टन मछली उत्पादन कर रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, केज कल्चर विधि से जब मछली पालन की बात करते हैं तो सबले पहले ये जानना जरूरी होते कि ये केज कल्चर विधि का है। ये विधि से कैसे ढंग से केज कल्चर बना के मछली ला पालन करना चाहिए, कौन से प्रजाति के मछली ला केज कल्चर विधि से पालना चाहिए। आओ संगवारी हो ये जम्मू बात के जानकारी लेवन। कम स्थान में मछली पालन केज के जरिए किया जा सकता है। ये बात अब लोगों को स्पष्ट रूप से आसिफ खान को देखकर समझ में आने लगा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या अन्य सरकारी योजनाएं, आज शासन भी केज कल्चर का कार्य करने वाले किसानों या मछली पालकों को अनुदान देती है। सामान्य तालाबों की तुलना में केज कल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन या बढ़ोतरी तेजी से होती है। केज 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर गहराई की होती है, जिसमें चारों तरफ जाल से एक डब्बा के रूप में बनाते हैं और उसके अंदर में जाल लगाते हैं। तो इस प्रकार एक केज की साइज होती है 96 क्यूबिक मीटर और डब्बा को अगर हटा दें तो टोटल 76 क्यूबिक मीटर की उसको वाटर एरिया होता है। इस 76 क्यूबिक मीटर में हम पंगास मछली अगर पालन करें तो उसमें 1,500 से 2,000 पंगेसियस मछली का डाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर तिलपिया मछली का पालन करें तो उसमें 2 से 2,500 तिलपिया मछली का पालन करते हैं। इस प्रकार एक केज में 2 से 3 टन तक की मछली का उत्पादन ले सकते हैं। और अगर खर्चा काट के उसकी आमदनी को देखें तो 60 से 70 हज़ार रुपये तक की उसकी आमदनी किसानों को एक केज में हो जाती है। सरकार की योजना के तहत एक केज के लिए 3 लाख रुपए तक की यूनिट कास्ट है और एक किसान को 18 केज तक का उसको अनुदान राशि दिया जाता है। इस प्रकार अब एक किसान को
8 से 10 लाख रुपए तक की आमदनी एक साल में केज के माध्यम से हो सकती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप भी सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक आगे आएं और सरकारी योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने और अपनी आमदनी को सुदृढ़ करें। केज कल्चर अपने आसपास झील, नदी, बांध में विकसित किया जा सकता है और सबसे अच्छी बात यह है किसान भाइयों कि केज में ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती, यानी कम जगह में ये काम किया जा सकता है। और जिन किसानों के पास कम जमीनें हैं वो भी इस तकनीक के माध्यम से मछली पालन आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे जरूरी है सही जगह का चुनाव करना ताकि अलग अलग माप के पिंजरों को रखा जा सके। इसके साथ ही केज कल्चर को जानना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें फ्लोटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं जो आपस में इंटरलॉक होते हैं। मछलियों को सही समय में आहार देने का काम हो या मछलियों की देखरेख का काम हो, केज कल्चर की सफाई यानी मेंटेनेंस के काम में काफी खास ख्याल रखना पड़ता है। कि केज जो है एक पलटून जो होता है प्लास्टिक का वो तैरता है, उसमें हम लोग जो है जाली लगाते हैं 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 का। पहले हमें जो है उसमें जो है 10 mm का जाली लगा के छोटा मछली जो 10 ग्राम का होता है वो पालन करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जैसे वो बड़ी होते जाती है तो उसका हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद उसको हम 20 mm जाली में डालते हैं। 20 mm जाली में डालने के बाद वो 40 ग्राम की हो जाती है। 40 ग्राम होने के बाद जब वो 60 ग्राम की हो जाती है तो हम उसे 35 mm जाली में डालते हैं। डालकर जब हम उसको कल्चर स्टार्ट करते हैं तो वह जब लगभग 60 से 70 ग्राम का होता है एक मछली, और उस मछली को हमें तैयार करने में 1 किलो करने में लगभग 8 से 9 महीना लगता है, जिसको उत्पादन करने के लिए हमें फीड जो है लगभग 1.4 जो है वो उसका FCR आता है। मतलब 1 किलो मछली को बनाने के लिए हमको 1 किलो 400 ग्राम फीड खिलाना पड़ता है और हमें हर मंथ जो है उस मछली का एवरेज लेना पड़ता है कि इस मछली में कितना FCR आया है और कितना बढ़ा है, क्या ग्रोथ है, उसको ग्रेडिंग बार बार हमें करना पड़ता है। और ग्रेडिंग अगर नहीं करते हैं तो उसका जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जो मछली छोटी हो जाती है और जो बड़ी हो जाती है उसमें दोनों में दाना खाने का अंतर हो जाता है। इसलिए हमें बार बार हर मंथ जो है उसको एवरेज लेके ग्रेडिंग करना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फीड जो है वो कितना लग रहा है और हमें कितना उत्पादन हो रही है। केज कल्चर में सभी प्रकार की मछलियां पाली जा सकती हैं। साथ ही किसान भाई बहन केज तकनीक के माध्यम से तालाब, नाले खोजने के तनाव से मुक्त होकर आसानी से मछली पालन का काम कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के जरिए तालाब निर्माण, केज कल्चर, हेचरी, क्वालिटी टेस्टिंग मशीन, लैब जैसी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही मछली के संरक्षण, संवर्धन की व्यवस्था हो या क्रय विक्रय का माध्यम, हर पहलू में शासन किसानों और मछली पालकों का हाथ थामे खड़ी है। केज में मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पंगेसियस और तिलबिया प्रजाति का पालन किया जा रहा है। इसमें 6 महीने के अंदर ही 700 ग्राम से 1 किलो तक की मछली हो जाती है और उसको आप बेच करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय को दुगनी करने के लिए मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया गया है, जिसमें किसानों को निःशुल्क बिजली, कृषि के समान ही बिजली और उसको निःशुल्क पानी के साथ ही उसको व्यवसाय को अपनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की बिना ब्याज के लोन का प्रावधान रखा गया है। इसके कारण मछली के उत्पादन लागत में तो कमी आ रही है, साथ ही किसानों को बहुत कम लागत में ही उसके उत्पादन का अच्छा लाभ मिल रहा है। किसान भाइयों, आत्मनिर्भर की श्रेणी में कृषि, मत्स्य पालन जैसे विविध कार्य शामिल हैं, जो हमें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में लाते हैं। इस तरह हम अपने परिवार, गांव से गांव और अन्य लोगों से जुड़कर राष्ट्र के लिए योगदान देते हैं और बनते हैं आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। किसान भाइयों, बेरा हुआ थे गीत और संगीत के, तो आओ आनंद लेथन छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के।
मऊहा बिनेला चले आबे वो डोंगरी पहाड़ खाबो तेंदुआ चार मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आऊंगा डोंगरी पहाड़ खाबो तेंदुआ चार मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आबे जहुरिया मोर मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आऊंगा डोंगरी पहाड़ खाबो तेंदुआ चार मऊहा बिनेला चले आबे ऋतु माँ बसंत राजा आए सुघरना आमले कोयली को काथना आमले कोयली गलो को काथना ऋतु माँ बसंत राजा आए सुघरना आमले कोयली को काथना आमले कोयली गलो को काथना ये देखू का थे ना वो मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आऊंगा डोंगरी पहाड़ खाबो तेंदुआ चार मऊहा बिनेला चले आबे सरर सरर पुरबैया जिउला ला जुड़ाए सरर सरर पुरबैया जिउरा ला जुड़ाए बसंत राजा गदगदाए धरती कर सिंगार सरर सरर पुरबैया जिउरा ला जुड़ाए सरर सरर पुरबैया जिउरा ला जुड़ाए ए दे जिउरा ला जुड़ाएगा मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले जाबे वो डोंगरी पहाड़ खाबो तेंदुआ चार मऊहा बिनेला चले आबे टपके भुइया माया महर महर महकते है जिउरा लालो भाई महर महर महकते है जिउरा लालो भाई पेड़ ले मऊहा टपके भुइया माया महर महर महकते है जिउरा लालो भाई महर महर महकते है जिउरा लालो भाई ये दे जिउरा लालू भाई ओ मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले जाबोगा डोंगरी पहाड़ खाबो तेंदुआ चार मऊहा बिनेला चले जाबो मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आबे जहुरिया मोर मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले जाबोगा डोंगरी पहाड़ खाबो तेंदुआ चार मऊहा बिनेला चले जाबो मऊहा बिनेला चले जाबो मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आबे मऊहा बिनेला चले आबे
तो संगवारी हो अभी आप मन देखे कि कैसे ढंग ले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केज कल्चर विधि से मछली पालन करके कैसे हम आर्थिक लाभ ले सकत हन और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हन। आज के हमारा अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोई और वही अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होगो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।